आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ सहजन के पत्ते और सहजन की फली खाने के फ़ायदे क्या क्या है और इसके अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं और उस न्यूट्रिएंट का हमारी हेल्थ के ऊपर क्या असर होता है। सहजन के पत्ते और सहजन की फली के अंदर लगभग हर तरह का न्यूट्रिएंट पाया जाता है, इसलिए इसे सुपर फूड की कैटेगरी में रखा गया है और ये बांग्लादेश और इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। सहजन के पौधे को ड्रम स्टिक प्लांट या फिर मोरिंगा प्लांट बोला जाता है। मोरिंगा इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका बायोलॉजिकल नेम होता है मोरिंगा ओलिफेरा और ये अलग अलग एरिया के अकॉर्डिंग अलग अलग नाम से इसे पुकारा जा सकता है। मेरे एरिया में तो इससे बोला जाता है सहजन। आपके एरिया में इसका क्या नाम है, आप लोग मुझे कमेंट करके एक बार ज़रूर बताना। सबसे पहले बात करते हैं विटामिन्स की। तो सहजन के अंदर विटामिन ए और विटामिन बी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ए आपको यहाँ गाजर से ज़्यादा मिलेगा। सहजन की पत्ती के अंदर सहजन की फली से ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है और विटामिन ए हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है। विटामिन ए हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। ये हमारी आंखों की रोशनी को बढ़ाने का काम करता है, इसीलिए बोला जाता है गाजर खाने के लिए, क्योंकि गाजर में प्रचुर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। लेकिन सहजन में आपको कैरेट से ज़्यादा मिलेगा विटामिन ए, इसलिए ये हमारी आंखों के लिए ज़्यादा अच्छा होता है। विटामिन ए हेयर को और हमारे स्किन को हेल्दी बनाए रखने का काम करता है और हमारे हार्ट को, लंग्स को, किडनी को, उसके भी फंक्शन में ये प्रॉपर हेल्प करता है। और इसके अंदर लगभग आपको हर तरह का विटामिन बी मिलेगा और विटामिन बी हमारे ब्रेन के फंक्शन के लिए बहुत अच्छा होता है। ये हमारे एनर्जी लेवल को बूस्ट करने का काम करता है और ये हमारे सेल के मेटाबॉलिज्म में हेल्पफुल होता है। इस विटामिन बी हमारे हेयर के ग्रोथ के लिए भी हेल्पफुल होता है। और अगर हम लोग प्रोटीन की बात करें तो अंडे से ज़्यादा प्रोटीन आपको मोरिंगा में मिलता है और प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर टिश्यू को रिपेयर करने का काम करता है और मसल को बिल्डअप करने का काम करता है। इसलिए बॉडी बिल्डर जो होते हैं वो प्रोटीन लेते हैं, तो ये प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स होता है क्योंकि अंडे से ज़्यादा प्रोटीन इसके अंदर है। और प्रोटीन ह्यूमन बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी हेल्पफुल होता है, इसलिए बच्चों और टीन्स को प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में लेना चाहिए। तो ये एक अच्छा सोर्स है, तो अंडे के अलावा भी आप इसे एक ऑप्शन में रख सकते हो। और अगर आयरन की बात करें तो पालक से ज़्यादा आयरन सहजन में पाया जाता है, इसलिए अगर आपको खून की कमी है या फिर आपको थकावट फील हो रहा है, आपको चक्कर वगैरह आते हैं, तो आप सहजन को खाना ज़्यादा प्रीफर करें क्योंकि इसके अंदर विटामिन भी ज़्यादा है, प्रोटीन भी ज़्यादा है, आयरन भी ज़्यादा है और इसके अंदर विटामिन सी भी पाया जाता है। तो विटामिन सी हमारे अंदर ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है और ये स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है क्योंकि ये कोलेजन के प्रोडक्शन में हेल्पफुल होता है। और विटामिन सी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करने का काम करता है और इसकी वजह से हार्ट डिजीज़ का भी खतरा कम होता है हमारी बॉडी के अंदर और ये सेल को रिपेयर करने का काम करता है और इसकी वजह से टेंडन, लिगामेंट, ब्लड वेसल्स, इन सब चीज़ों का भी फॉर्मेशन में हेल्पफुल होता है ये। इसके अंदर फाइबर की मात्रा भी काफ़ी होती है, इसलिए ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो रही है, आपका खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है या फिर आपको पेट भरा भरा लगता है, आपको भूख नहीं लगता है, तो ऐसे कंडीशन में भी आप इसके पत्ते या फिर इसकी फली का यूज़ कर सकते हो क्योंकि फाइबर का कंटेंट बहुत ज़्यादा है, तो आपके डाइजेशन में हेल्पफुल करेगा, आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अंदर कैल्शियम एंड फॉस्फोरस की मात्रा भी काफ़ी पाई जाती है जो कि हमारी दांतों के लिए और हमारे बोन्स के लिए बहुत अच्छा होता है। ये हमारे बोन्स को, हमारे टीथ को मजबूत बनाए रखता है। और सहजन के अंदर आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड भी काफ़ी मात्रा में मिलता है जो कि हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के लिए और हमारे न्यूरॉन के डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड बहुत ही कम फूड में पाया जाता है। ये मैक्सिमम मछली में और फ्लैक्सीड में पाया जाता है और ये हमारी बॉडी के अंदर नहीं बनता है, इसलिए हमें बाहर से इसे लेना पड़ता है। तो आप सहजन को ज़्यादा प्रीफर करें क्योंकि इसमें काफ़ी मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड पाया जाता है जो कि हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, हमारे न्यूरॉन्स के लिए अच्छा है ताकि हमारा ब्रेन अच्छे से फंक्शन कर पाए। इसके अंदर आपको एंटीऑक्सीडेंट भी मिलता है और एंटीऑक्सीडेंट हमारी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स को रिड्यूस करने का काम करता है। फ्री रेडिकल्स की वजह से हमारी बॉडी में सेल डैमेज या फिर कैंसर होने का खतरा होता है।
इसलिए आपको अपने डाइट में एंटीऑक्सीडेंट लेना चाहिए ताकि आपकी बॉडी में कैंसर होने का खतरा कम रहे। और एंटीऑक्सीडेंट हमारी आइज़ के लिए भी बहुत हेल्पफुल होता है, और अगर हमारी बॉडी में कहीं इन्फ्लामेशन हो रहा है तो इन्फ्लामेशन को भी रिड्यूस करने का काम करता है। सहजन के अंदर इंसुलिन लाइक प्रोटीन भी पाया जाता है जो कि हमारी बॉडी के अंदर शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है। इसलिए डायबिटीज़ पेशेंट को इसे अपने डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। सहजन हमारे किडनी के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है क्योंकि ये किडनी के टॉक्सिन को क्लियर करने का काम करता है, जिसकी वजह से किडनी एंड ब्लैडर में स्टोन होने का चांस कम रहता है और इन्फेक्शन का भी खतरा कम हो जाता है। अर्थराइटिस के पेशेंट को भी सहजन को अपने डाइट में शामिल करना चाहिए क्योंकि ये इन्फ्लामेशन को कम करने का काम करता है और यूरिक एसिड को भी कम करने का काम करता है। इस वजह से अर्थराइटिस में ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो ये थे सहजन के अंदर पाए जाने वाले न्यूट्रिएंट एंड उसके फ़ायदे। अगर आप खाते हो तो आपको पता होना चाहिए। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।